नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे से संबंधित बड़ी खबर और साथ ही साथ 6800 लिस्ट पर कल जो सुनवाई हुई उसका कोर्ट ऑर्डर, बीएड टेट 2011 और यूपीएसआई 2016 को लेकर भी चर्चा करेंगे और यूपी टेट परिणाम किस तिथि को आने की संभावना है इसके विषय में भी बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा जो है वह समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है और अभ्यर्थी भारी संख्या में उनसे मदद भी ले रहे हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा ये घोषणा भी की गई है कि हमारी सत्ता आती है, हमारी सरकार बनती है तो जो भी आरक्षण घोटाला हुआ है उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और साथ ही साथ 6800 लिस्ट के संबंध में अगर बात करें तो कल का जो कोर्ट ऑर्डर है और कल न्यायालय में जो भी सुनवाई हुई उसको ध्यान में अगर रखें तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि 6800 की जो लिस्ट है वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन आगे की प्रक्रिया जो है 10 मार्च के बाद ही प्रारंभ होगी। तो थोड़ा सा वेट आप सभी अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है। तो 6800 लिस्ट को 13,156 के साथ जोड़ दिया गया है और साथ ही साथ जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं 6800 लिस्ट को रोकने के लिए सभी याचिकाओं को, सभी संख्याओं को इसमें यहाँ पर 13,156 के साथ जोड़ दिया गया है और उसी के साथ उसकी सुनवाई होनी है। तो जितनी भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं इस लिस्ट को रोकने के लिए फोर्थ काउंसलिंग जिस पर होनी थी, सभी याचिकाओं को 13,156 के साथ जोड़ दिया गया है और उसी के साथ सबकी सुनवाई होनी है। और 6800 लिस्ट के बारे में बात कर लें तो ये लिस्ट बिल्कुल सुरक्षित है। जैसा कि आरक्षण विसंगति के चलते मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये लिस्ट जारी की गई है, तो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी, बस थोड़ा सा समय लग रहा है। चुनाव के बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन आपकी लिस्ट जो है बिल्कुल सुरक्षित है। आगे बात करेंगे बीएड टेट 2011 समायोजन को लेकर और यूपीएसआई 2016 को लेकर। तो इन मुद्दों को भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है, चाहे चुनाव प्रचार हो या फिर रैलियाँ हो इनकी। ये बीएड टेट समायोजन को लेकर और साथ ही साथ यूपीएसआई 2016 वाले अभ्यर्थी भी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव प्रचार में भी भाग ले रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के द्वारा ये चीज़ें बार बार उठाई जा रही हैं इन मुद्दों को कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो इन सभी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। और साथ ही साथ बात कर लें यूपी टेट परिणाम को लेकर, तो यूपी टेट परिणाम आपका अब लंबा खिसकने वाला है। जैसा कि आज आपका परिणाम आ जाना था, लेकिन अब परिणाम जो है वह चुनाव परिणाम के बाद ही जारी होने की संभावना है, क्योंकि इस साल जो यूपी टेट की परीक्षा हुई है उसमें बड़ा ही पेंच नज़र आ रहा है, बड़ी ही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आचार संहिता में कोई विज्ञापन नहीं आया है, कई विज्ञापन आए हुए हैं, कई परीक्षाओं के परिणाम भी आए हुए हैं, लेकिन यूपी टेट केवल एक पात्रता परीक्षा है। फिर भी रिजल्ट देने में, रिवाइज्ड आंसर की देने में क्यों देरी हो रही है, ये एक समस्या बनी हुई है। क्योंकि परीक्षा में धांधली का भी आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों का। कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना है कि धांधली हुई है यूपी टेट परीक्षा में, तो कुछ अभ्यर्थी रद्द यहाँ पर यही चाहते हैं कि यूपी टेट परीक्षा रद्द हो जाए। तो होना क्या है आगे देखेंगे। अब 10 मार्च के बाद ही इसका परिणाम या रिवाइज्ड आंसर की जो भी होगा 10 मार्च के बाद ही जारी की जाएगी। यहाँ पर अगर ध्यान दें, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, यूपी टेट परिणाम स्थगित, अब चुनाव बाद आएगा। पीएनपी के प्रस्ताव को शासन की समिति ने नहीं दी अनुमति, आचार संहिता समाप्त होने के बाद भेजा जाएगा नया प्रस्ताव। अंततः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का परिणाम चुनाव आचार संहिता में अटक गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, जिसे शासन की समिति ने गुरुवार को स्थगित कर दिया। इस कारण 25 फरवरी को घोषित किया जाने वाला परिणाम अब जारी नहीं किया जाएगा। परिणाम जारी करने के लिए आचार संहिता खत्म होने के बाद नई तिथि तय की जाएगी। पर्चा लीक होने पर 28 फरवरी 2021 की रद्द की गई यूपी टेट नया परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर 23 जनवरी को प्रदेश भर में 2 पालियों में, ये सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। बस मुख्य चीज़ें यहाँ पर यही है कि पीएनपी के प्रस्ताव को शासन की समिति ने अनुमति नहीं दी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही भेजा जाएगा नया प्रस्ताव, यानी कि 10 मार्च के बाद अब आपका परिणाम जो है घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे आज न्यूज़पेपर में यूपी टेट परीक्षा
परिणाम जो आने वाला था उसको लेकर कई चीज़ें सामने आ रही हैं। आप लोग स्वयं देख सकते हैं पूरे न्यूज़पेपर में बस यूपी टेट ही लगता है दिख रहा है। यूपी टेट 2021 परिणाम के लिए करना होगा अभ्यर्थियों को इंतजार। शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का प्रस्ताव किया स्थगित। आपका जो परिणाम है 10 मार्च के बाद ही आएगा और परिणाम से पहले अभी संशोधित उत्तर कुंजी नहीं आई है, तो पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी और उसके बाद ही परिणाम आएगा। यहाँ पर आप लोग स्वयं देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी दिया है टेट 10 के बाद आएगा परिणाम, यानी कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 10 मार्च के बाद घोषित किया जाएगा। प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र परिणाम स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। शासन में अनामिका सिंह ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को भेजे पत्र में लिखा है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 फरवरी को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टेट के परिणाम को स्थगित करने की संस्तुति की है। समय सारणी के अनुसार 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था। तो क्या समस्याएं हैं ये आप लोग जानते होंगे। कई विज्ञापन जो है वह आचार संहिता में आया है, परीक्षाओं का परिणाम भी आया है। ऐसा नहीं है कि कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है, आचार संहिता में आया है, लेकिन इस परीक्षा में कई पेच नज़र आ रहे हैं, इस वजह से इसके परिणाम में देरी हो रही है। आप लोगों की परीक्षा परिणाम से संबंधित जो भी सूचना होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। आगे बात करेंगे बीएड टेट 2011 समायोजन को लेकर और यूपीएसआई 2016 को लेकर। यहाँ पर देखेंगे बीएड टेट का मुद्दा जो है वह बार बार समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। बीएड टेट के चयनित अभ्यर्थियों भी सभा में पहुँचे। बीएड टेट अचयनित पहुँचे सपा की रैली में। बीएड टेट 2011 के अचयनित अभ्यर्थी सपा की लंका मैदान में भारी संख्या में पहुंचे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव के निर्देश पर स्थानीय स्तर पर जिला अध्यक्ष रमाशंकर गुप्ता व हरिओम प्रकाश के नेतृत्व में पहुंचे इन सदस्यों ने अपनी मांगों के संदर्भ में लिखे स्लोगन की तख्तियां दिखाई। इन सब ने बताया कि हम सभी को भरोसा है कि सपा सरकार बनने पर उनके साथ न्याय होगा और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2011 अचयनित बेरोजगार ये भारी संख्या में वो समाजवादी पार्टी के रैलियों में पहुंचे हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा। यहाँ पर देखेंगे दरोगा भर्ती 2016 दरोगा भर्ती की परीक्षा सूची जारी करने की मांग। यूपीएसआई 2016 में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। बैठक में संजय यादव, प्रतीक पांडे, गौरव तिवारी, संदीप पाल, नीरज सिंह ये लोग मौजूद रहे। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे नियुक्तियों में धांधली की होगी जांच, भर्तियों का खुलेगा पिटारा। सपा मुखिया ने हंडिया फूलपुर में की चुनावी सभा। शहर में जनसंपर्क यात्रा के जरिए भर्तियों के मुद्दे पर युवाओं को लुभाया। देखेंगे इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिन भी भर्तियों में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनका मुद्दा भी बार बार उठाया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप लोगों की भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।